तो इस वीडियो में हम बात करेंगे रीटोपोलॉजी के बारे में। रीटोपोलॉजी होता क्या है, क्यों यूज करते हैं और काम कैसे करता है। ठीक है, तो रीटोपोलॉजी होता है बेसिकली, रीटोपोलॉजी में हम लोग करते क्या है, हाईली डिटेल्ड मेश को लो रेज मेश बनाने का काम करते हैं। अब हम रीटोपोलॉजी करते क्यों है, जब हमारे पास हाई रेजोल्यूशन मेश है ही तो हमको लो रेजोल्यूशन मेश बनाने का क्या जरूरत है। हम डायरेक्टली उस पर एनिमेशन या डायरेक्टली उस पर टेक्सचरिंग क्यों नहीं कर सकते। बहुत बार आपने गेम वगैरह देखा होगा, जैसे ब्लैक में वो कॉन्ग हो गया, या फिर बहुत सारे नए नए गेम्स लॉन्च हो रहे हैं। स्पाइडरमैन लॉन्च हुआ है, स्पाइडरमैन 2 लॉन्च हुआ था, और बहुत सारे गेम्स अभी लाइन से आ रहे हैं पीसी वगैरह के लिए, मोबाइल्स के लिए। तो आपने बहुत जगह देखा होगा हाईली रियलिस्टिक ग्राफिक्स होते हैं उसमें। ठीक है, आपके दिमाग में आता होगा, जो भी इस फील्ड में न्यू है उनके दिमाग में आता ही होगा कि लाइक इतने सारी चीज़ें इस सीन में हैं, हर एक सीन को बनाने में बहुत मेहनत लगता हो, और हम लोग हर एक सीन को हाई पॉली में बना भी देते हैं इनफैक्ट। ठीक है, पर क्यों ऐसा मैं अभी बोल रहा हूँ कि उस सीन को लो पॉली बनाना पड़ता है। सबसे अच्छा रीज़न है कि जब आप लो पॉली करते हो उस चीज़, आपका वो 3D एसेट जो या 3D मॉडल ऑप्टिमाइज हो जाता है। फिर रिगिंग आप अच्छे से कर सकते हो, एनिमेशन अच्छे से कर सकते हो। ऑन दी अदर हैंड आपका जो हाई पॉली मेश होगा उस पर आप रिगिंग, एनिमेशन, टेक्सचरिंग वगैरह करने जाओगे तो आपका सॉफ्टवेयर झेल नहीं पाएगा, वो हो सकता है क्रैश कर जाए एक ही बार में। इसीलिए हमको रीटोपोलॉजाइज करना पड़ता है। भले ही हम हेवी से हेवी मॉडल बना दें विद डिटेलिंग, अच्छा खासा डिटेल्स के साथ बना दें, पर इन दी एंड हमको उसमें रीटोपोलॉजी करना ही पड़ेगा। अगर हम रीटोपोलॉजी नहीं करते हैं तो बहुत सारे सॉफ्टवेयर ऐसे हो सकते हैं कि क्रैश कर जाए। ठीक है, और कोई भी गेम इंजन में अगर आप उसको एक्सपोर्ट करते हो ताकि आपको एनिमेशन बनाना है या गेम बनाना है, तो वो गेम इंजन हो सकता है ना चले, या चले तो उस फाइल को एक्सेप्ट ही ना करे। ठीक है, तो सबसे पहला तो ये। तो अब आपके दिमाग में आता होगा, अगर हम लो रेज मेश बना ही रहे हैं तो उसका डिटेल तो वैसे ही चला जाएगा, फायदा क्या हुआ हमें डिटेल्ड मेश बनाने का। इसका पीछे एक रीजन है। ठीक है, 3D मेश को फेक करते हो यहाँ पे। ठीक है, बहुत सारे गेम्स जो भी आप देख रहे हो पीसी के लिए निकल रहे हैं अल्ट्रा रियलिस्टिक ग्राफिक्स के साथ, उसमें अल्ट्रा रियलिस्टिक आपका टेक्सचर्स वगैरह होता है। ठीक है, इतनी सारी चीजों को कोई आर्टिस्ट कैसे कैप्चर कर पाता है ऑन लो रेज मेश। तो हम जो लो पॉली मेश बनाते हैं ना, उस पे हम एक प्रोसेस करते हैं जिसका नाम होता है बेकिंग, टेक्सचर बेकिंग। टेक्सचर बेकिंग में होता क्या है कि हम हाई पॉली फाइल का जितना डिटेल्स था उसको लो पॉली फाइल के ऊपर बेक कर देते हैं। ठीक है, हाई पॉली फाइल्स में मैंने टी शर्ट्स पे रिंकल्स वगैरह डाले या स्किन्स में रिंकल्स वगैरह डाले। अब उसको हम लो पॉली फाइल में तो नहीं ला पाते, जिसमें एक ही हमारे पास ऑप्शन बचता है कि हमारे पास जो हाई पॉली फाइल है उसका डिटेल को लो पॉली फाइल में कैसे लाएं, टेक्सचर बेकिंग के थ्रू। अब टेक्सचर बेकिंग में होता क्या है, हाई पॉली फाइल का डिटेल्स को ट्रांसफर करते हो लो पॉली फाइल में। फाइल आपका लो पॉली ही रहता है, पर एक इल्यूजन सा क्रिएट हो जाता है कि आपका जो लो पॉली फाइल है वही आपका हाई पॉली फाइल है। ठीक है, तो जब हम ये प्रोसेस करते हैं उसके बाद आपका जो 3D एसेट होता है उस पर टेक्सचरिंग करें या 3D एनिमेशन करें, रिगिंग कुछ भी आप करो, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, आपका काम बहुत सीमलेस हो जाएगा। ठीक है, ऑन दी अदर हैंड डायरेक्टली आप अपना हाई पॉली फाइल को एनिमेशन या टेक्सचरिंग करने ले जाओ तो बहुत हैवी फाइल हो जाएगा, कुछ भी कोई भी सॉफ्टवेयर उतना नहीं झेल पाएगा। ठीक है, तो आपको एक प्रॉपर पाइपलाइन फॉलो करना पड़ता है इन सारी चीज़ों को करने के लिए। प्लस इसमें एक और चीज़ आता है जिसका नाम है, अगर आप गेमिंग इंजन या प्रोडक्शन पाइपलाइन में जा रहे हो, आपका जो ग्राफिक्स कार्ड है उसको बहुत सारी चीज़ों को हैंडल करना पड़ता है, जैसे कि स्मोक इफेक्ट, डस्ट इफेक्ट, एक्सप्लोजन्स, बहुत सारी चीज़ें आती है जो आपको अकेले ग्राफिक्स कार्ड को हैंडल करना पड़ता है। और अगर आप उसके ऊपर से भी अपना हाई पॉली फाइल को उस पर एनिमेशन के लिए भेज दोगे, उस कैलकुलेशन को संभाल नहीं पाएगा, ओवरलोड ले लेगा, ग्राफिक्स कार्ड हीट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ऐसा भी पॉसिबल है, इसीलिए हम लो पॉली फाइल को रखते हैं ताकि कैलकुलेशन, जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन हमारा जीपीयू के अंदर चल रहा है, वो ऑप्टिमाइज्ड रहे। हम चीज़ों को ऑप्टिमाइज करते हैं, अगर गेमिंग इंजन्स में डाल रहे हैं या प्रोडक्शन पाइपलाइन में डाल रहे हैं, चीज़ों को उस हिसाब से हम ऑप्टिमाइज करते हैं ताकि हमें कोई दिक्कत देखने को ना मिले इन फ्यूचर। और बहुत सारे रीटोपोलॉजी में भी अलग अलग टेक्निक्स होते हैं कि हम रीटोपोलॉजी में कितना कम से कम सेगमेंट्स यूज करें। मूवी इंडस्ट्री के लिए अगर कितना सेगमेंट रखें कि मूवी के लिए एक्सेप्टेबल रहे, और कितना कम से कम सेगमेंट्स रखें ताकि वो गेमिंग इंजन के लिए एक्सेप्टेबल हो, तो ये सब चीज़ें देखनी पड़ती हैं। ठीक है, इस वीडियो में बस इतना ही डिस्कस करना था कि रीटोपोलॉजी होता क्या है, कैसे काम करता है। अगर आपको और वीडियोस जानने हैं तो आप कमेंट्स में लिख सकते हो आपको किस किस टॉपिक पे वीडियोस चाहिए, मैं उस टॉपिक पे वीडियोस बनाता रहूँगा। और तब तक के लिए चाहते हो, आपका कोई ब्लेंडर प्रोजेक्ट है उससे रिलेटेड आपका कोई क्वेरी है वो जानना चाहते हो, कुछ सपोर्ट चाहिए, पर्सनल मेंटरशिप चाहिए, तो आप डायरेक्टली मेरा एक पेट्रियन पेज है वहाँ पे आप जाके उसको ज्वाइन कर सकते हो, जिसका नाम है पर्सनल सपोर्ट टियर। अगर आप ज्वाइन करते हो तो वहाँ पे बहुत सारे बेनिफिट्स आपको मिले
मिलेंगे। मेरे बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो मैंने खुद ने बनाया है और वो आप फ्री में मिल सकते हैं। बट वही अगर आप हेलो आर्टिस्ट वाला ज्वाइन करते हो तो उसमें आपको सिर्फ यूट्यूब रिलेटेड कंटेंट्स मिलेंगे, बिहाइंड द सीन्स मिल सकते हैं या कुछ एक्स्ट्रा मिल सकते हैं। तो अगर आपको मेरे से पर्सनल असिस्टेंस चाहिए या कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स चाहिए तो आप इस पर्सनल सपोर्ट वाले टियर को ज्वाइन कर सकते हैं। ज्यादा महंगा नहीं है, जस्ट $3 का है एंड दैट्स इट। ज्वाइन किए और आप मंथली बेसिस पे मेरे कम्युनिटी में आप एक्टिव रहोगे। बहुत सारे लोग अभी जुड़ने वाले हैं और जुड़ रहे हैं धीरे धीरे, तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग जुड़ो और हम एक कम्युनिटी बनाए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।